हेलो दोस्तों। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। बहुत सारे विभागों ने अध्याचन दिए हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री और अनेक मंत्रियों के द्वारा बयान दिए जाते हैं कि इन विभागों में पद निकलने वाले हैं, बहुत सारी भर्तियां होने वाली है। लेकिन अभी तक बहुत सारी विज्ञप्तियां हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन अब आयोग ने अपनी एक कैलेंडर को जारी करके उसमें इन सभी के बारे में स्पष्ट जानकारी दी है और इस वीडियो में वो जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित न रह पाओ। तो देखिए, यहाँ पे 9 अधियाचन आयोग के पास आए हैं जिन पर आयोग अभी परीक्षण कर रहा है कि क्या ये नियम के अनुसार है या नहीं है। और जब इस पे पूरा विचार आयोग कर लेगा, फिर विज्ञापन की कार्रवाई करेगा और उसके बाद इसकी भी परीक्षा की डेट एक फाइनल हो जाएगी। और वो जो परीक्षा की डेट होगी उसको डेट्स आने के बाद में उसको अपने कैलेंडर में आयोग शामिल कर देता है। आगे करने वाला है। तो कौन कौन से विभाग है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पहले लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी के नाम से जिसे जानते हैं। सहायक शोध अधिकारी का पद वहाँ पे आया हुआ है। दूसरा प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए ये पद यहाँ पे आने वाले हैं और ये अध्याचन भी अभी यहाँ पे परीक्षण की कार्रवाई में है। सचिवालय प्रशासन और लोक सेवा आयोग के अंदर अपर निजी सचिव के पद को लेकर के भी काफ़ी इंतजार है और इसका अध्याचन भी आयोग के पास है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 का जो पद है खाद्य सुरक्षा संवर्ग में, इसके लिए भी अध्याचन आने वाला है। पुलिस दूरसंचार विभाग में पुलिस उपाधीक्षक का पद आने वाला है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के पद आने वाले हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अधीक्षक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, यानी जिसे हम इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं लैब लैब के अंदर, तो उनके पद भी आने वाले हैं। पुलिस विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षी पुरुष के पद आने वाले हैं। कौशल विकास एवं समायोजन विभाग में प्रधानाचार्य श्रेणी 2 का जो पद है वो भी यहाँ पे आने वाला है। अब ये तो 9 जो विभाग हैं जिनके अध्याचन आयोग को गए हैं। इसके अलावा 18 नए अध्याचन जो हैं उनमें कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई है और पाठ्यक्रम के अनुमोदन के लिए शासन और विभाग को पत्र भेजे गए हैं। जब उसका प्रत्युत्तर प्राप्त होगा तो उस पे परीक्षण किया जाएगा, फिर विज्ञापन की कार्रवाई, यानी जो इसके ऊपर वाले जो पद थे उनसे एक स्टेप और पीछे ये पद चल रहे हैं। यानी इसमें एक प्रक्रिया अभी पहले शासन से और उस संबंधित विभाग से इसके पाठ्यक्रम इत्यादि के अनुमोदन को लेकर के जो लेटर गया है वो वहाँ से अप्रूव होना है। उसके बाद इनका फिर परीक्षण होगा और फिर उस पर विज्ञप्ति निकाली जाएगी। तो इनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है और जब वो परीक्षण होगा फिर जाके इसे सूची में शामिल किया जाएगा। यानी प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे इनको आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो वो हैं जिनकी सूची दी गई है, जिनका एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी हो गया है। दूसरा, ये विभाग जो ऊपर अभी मैंने आपको दिखाए, ये 9 जो विभाग थे जहाँ के पोस्ट का अध्याचन आया हुआ है आपके पास, परीक्षण चल रहा है, कुछ समय बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और तीसरा ये है जिनके बारे में अभी परीक्षा के लिए आयोग ने पाठ्यक्रम से के लिए पाठ्यक्रम पर अनुमोदन मांगा है विभाग को और शासन को पत्र लिख करके। तो जब वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा फिर आयोग उस पर परीक्षण करेगा और फिर परीक्षा आयोजित करेगा। अब ये जान लेते हैं कौन कौन से विभाग है। तो वन विभाग के अंदर स्केलर का पद है। वन विभाग में ही लॉगिंग अधिकारी का पद है। वन विभाग में वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षाएं यहाँ पे शामिल हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय में प्राविधिक सहायक भू भौतिकी का भी यहाँ पे पद है। पुलिस विभाग में अग्निशमन अधिकारी का पद है, सेकंड ग्रेड वाला। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पुलिस का एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती, काफ़ी लंबे समय से इसका भी इंतज़ार हो रहा है। तो इसमें रिटन एग्ज़ाम को लेकर के शायद कुछ नियम बदले हैं तो इसलिए इसमें परमिशन ली गई है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सहायक वास्तुविद का पद है। विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट पीए का पद है, जो कि स्टेनोग्राफर आदि स्किल्स वाले लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कृषि पशुपालन उद्यान और डेयरी विभाग में सहायक मशरूम विकास अधिकारी और उद्यान निरीक्षक आदि पद हैं। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का पद यहाँ पे शामिल है। श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कार्मिक विभाग में सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यहाँ पे, यानी जो पीसीएस परीक्षा, जो अपर पीसीएस जिसे हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे होने वाली है अगले वर्ष के लिए, क्योंकि अभी पिछली वाली गतिमान है
और बहुत समय से जो पिछला कैलेंडर आयोग का आया था उसके अनुसार जून में परीक्षा होनी थी, लेकिन अभी अध्याचन के कारण ये अटका हुआ है और अब इसका अध्याचन भी यहाँ पे कुछ जो सिलेबस चेंज के कारण शायद कुछ परमिशन का मामला है, तो हालांकि सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, तो भी वहाँ से फाइनलाइज होने के बाद में इसका विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी। आगे आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी रसायन, वैज्ञानिक अधिकारी ISM जो है इसको भी निकलना है, बहुत जल्द इसकी पोस्टें भी आएंगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक की पद का पद आने वाला है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के पद, बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, तो प्रवक्ता के पद भी यहाँ पे आने वाले हैं। जिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में जिला परिवीक्षा अधिकारी का पद आएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद आने वाला है। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग में कार्यदेशक, सर्वेयर, शिक्षु, फॉरमैन, अनुदेशक का पद भी आने वाला है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी। नीचे सिग्नेचर हैं और नाम दिया गया है गिरधारी सिंह रावत, जो कि आयोग के सचिव हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि इन पदों को लेकर के जल्द ही आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी होंगे। तो जो जो अभ्यर्थी इन पदों की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि जिस स्पीड से आयोग को काम करना है उसमें अक्सर आयोग पूरी तैयारी के बाद ही पदों को निकालेगा और पोस्ट निकलने के, फॉर्म निकलने के 1 से 2 महीने के अंदर परीक्षाएं होनी यहाँ पे लगभग प्रस्तावित हैं और बहुत जल्दी जल्दी परीक्षाएं करवाएगा। तो आप सभी लोग इन परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार रखें। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन परीक्षाओं की तैयारी करें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, थोड़े धैर्य को बनाए रखें और नया सीखते रहें, औरों को भी सिखाते रहें। कुछ डाउट, कुछ प्रश्न आपके मन में ज़रूर आए होंगे, तो उन प्रश्नों के समाधान के लिए हम तत्पर हैं। आप कमेंट करके पूछें आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी समझ में न आई हो, आप उसके बारे में बता सकते हैं। अध्याचनों के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ये अध्याचन जो आपने अभी देखे हैं आज के कैलेंडर में, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? तो आप अपनी संतुष्टि को कमेंट बॉक्स में अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।